You love Dev, right? Oh my God! Oh my God! Oh my God! मेरी stupid पढ़ाकू सिस्टर ने दिल को कोलेस्ट्रॉल का अड्डा मारने के अलावा किसी और चीज के लिए भी यूज किया। I knew it. चुप कर, क्यों चिल्ला रही? एलिना, ये सब मेरी मन की बातें हैं और मिस्टर दीक्षित मेरे बॉस है, मैं वहाँ सिर्फ काम करती हूँ। एंड आई डोंट थिंक दिस इज राइट। बहुत गलत है, बहुत अनप्रोफेशनल है। और वैसे भी मिस्टर दीक्षित की फैमिली कहाँ और हमारी कहाँ। आई मीन, कैसे ये सब हो सकता है? मुझे पता भी नहीं है कि कुछ होगा भी या नहीं। कुछ क्यों नहीं होगा? तू फिट है, हॉट है। हाँ, तेरा ड्रेसिंग सेंस मेरे जितना अच्छा नहीं है, बट इतना भी बुरा नहीं है। मिस्टर ओबोद्रो को और क्या चाहिए? तो एक अच्छी इंसान है, जो चाहेगी वो मिलेगा। आप एक अच्छी लड़की हैं, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। हेलो, लेकिन अगर बंदर की तरह यहाँ खड़ी रहेगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा। आओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्टर ओबोद्रो को बताना पड़ेगा कि तो उनके लिए क्या फील करती है। अब मिस्टर ओबोद्रो माइंड रीडर तो है नहीं ना जो तेरे मन की बात जान लेंगे। तुझे अपने अंदर का रोमांस जगाना पड़ेगा और वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने पड़ेंगे। I love you। नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाली। फट्टू है तू। वट्टू की बात नहीं है। तुझे ना सिर्फ डर लग रहा है। हाँ, नहीं, आई मीन नहीं। क्या है कि जो मैं फील कर रही हूँ, मतलब जो मेरे मन में है, वो मुझे पता नहीं कि उनके मन में क्या है। मतलब अगर वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। अच्छा, मैं वहाँ काम करती हूँ, तो अगर मैंने उनको कुछ कह दिया और अगर उनको बुरा लगा तो मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ूं? बहुत ऑकवर्ड फील होगा उनके साथ काम करते। मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। तू बोलना चाह रही है कि वो डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट आई मीन कि वो औरों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, रिजर्व्ड है, राइट? हाँ, मतलब उनके मन में जो होता है ना, कोई भी नहीं समझ पाता। कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, कब गुस्सा होते हैं, कुछ भी नहीं। और तो और उनकी बहनें जो है वो कहती है कि भैया कभी भी नहीं हंसते। करेक्ट। तो ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करेगा? और दूसरी तरफ तू भी शेयर नहीं करना चाहती। तुम्हारी ये साइलेंट लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? पता नहीं। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हो तो क्या? तूने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया है और अगर उसी को नहीं बताएगी तो क्या फायदा? यू नो व्हाट, लव इज ग्रेट, लेकिन प्यार का इजहार करने में ना अलग ही नशा है। मुझे लगता है तुझे मिस्टर ओबोद्रो को बता देना चाहिए कि तू क्या फील करती है। बाकी उनकी मर्जी, अगर वो सेम नहीं फील करते तो इट्स ओके। पर मुझे प्रैक्टिस करना होगा। तो मिस्टर दीक्षित, लव पहली बार है, टाइम तो लगेगा ही। बाकी सबने खाना खा लिया? हाँ बेटा। अच्छा, वो नेहा की क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है, इतनी खुश रहती है आजकल। पता है, एक क्लास भी मिस नहीं किया है उसने। ये तूने नहीं? किचू भैया, किचू भैया। जी भैया जी। मैं कितनी बार कहा है आपसे, आपको अभी तक खाना बनाना नहीं आया है? अरे एक बार सिर्फ माँ से पूछना है आपको, कुछ भी बनाने से पहले। भैया जी वो क्या है ये? सिर्फ मसाले और तेल का स्वाद है और कुछ है ही नहीं इसमें। देखा राधा रानी, कुछ ठीक से नहीं आता तुझे। दीदी, आगे से मैं आपसे पूछ के ही बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा जी। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं था आपने खाना बनाया। काहे का खाना? अरे ये तो तेल और मसाले का भंडार है। गलती हो गई मुझसे।
भले ही मैंने किचन में 2 घंटे खड़े होके बनाया, वो किसी ने नहीं देखा। जी जी, आप सिखा देना मुझे, मैं सीख लूंगी आपसे। राधा रानी को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं आता? इतने अच्छे गोभी के पराठे बनाती हैं आप। याद नहीं आप कहती थी बिना सर उठाए 4 पराठे खत्म कर देता है। इतने दिन हो गए आपने गोभी के पराठे नहीं बनाए, कल सुबह बनाइए ना। सच्ची? गोभी के पराठे खाएगा? तूने कभी कहा ही नहीं मुझसे। ठीक है, मैं कल बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। अरे मैंने विक्की में और तुझ में कभी कोई फर्क समझा है क्या? मेरा राजा बेटा। किचू इधर आ, 1 किलो गोभी लेकर आना और साथ में ताजा हरा धनिया भी। एटा की ये क्या है? इन्हें ना बुक्स कहते हैं। जब छुट्टियां होती है ना तो ये टेबल टेनिस रैकेट ठीक करने के काम आते हैं, लेकिन जब कॉलेज शुरू हो जाते हैं ना तो इन्हें खोलकर पढ़ना भी होता है। और कल से कॉलेज शुरू हो रहा है तो पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन? तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? सोचा कि क्या बोलेगी? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो मत बोल, सीधा ना फीमेल इमरान हाशमी बन जा। चुप कर, पागल, कुछ भी बोलती है। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बोलना तो पड़ेगा ना। चल मैं दिखाती हूँ कि कैसे बोलते हैं। हाँ, I love you, देव। चुप, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल सकती हूँ। ओह जेलस, है ना? है ना? है ना? आ मेरा हाथ। बोल, बोलेगी, बोल, नहीं, बोल, बोल, नहीं, बोल, मत कर, मेरा हाथ बोल। अरे क्या बोलना है? माशी, इसको ना किसी को कुछ बोलना है लेकिन बोल ही नहीं पा रही है। तो मुझे बोल दे, मैं बोल देती हूँ। किसे बोलना है? और ये क्या सोना, तूने अभी तक दवाई नहीं ली? चल जल्दी से अभी मिल्क के साथ ले ले। माँ, नो मिल्क प्लीज। अच्छा, वैसे तो हर किसी को कहती रहती है ये खाओ वो खाओ, और खुद ही माशी एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर है, तो आपको भी इसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इसे क्यों मार रही है? ये सही तो कह रही है। चल, अगर तूने नहीं लिया ना तो मैं तेरे डॉक्टर से कंप्लेन कर दूंगी सोना। माँ, मेरा कौन सा डॉक्टर है ना वो? अरे माशी, वो जिसने इसके हाथ में प्लास्टर लगाया था। आकर गुड गर्ल। बाकी का दूध फिनिश कर लेना, ओके? थैंक यू। अब ये क्या कर रही है? I love you, देव बाबू। एलिना, किस आप नींद में स्माइल करने लगी, इसका रीजन कब देंगी मुझे? रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, तू कहीं नहीं जा रही है। पर माँ, काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना? सोना, आशा ठीक कह रही है, तू अभी रेस्ट कर। अरे काम तो होता ही रहेगा बेटा। दादी, काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना, वर्क इज इम्पोर्टेंट, ज्यादा मिस नहीं कर सकती। खूब भालो, मेरी बेटी फाइटर है,
हर चोट से लड़के काम पे जाएगी वो। बिजॉय, अरे आशा, वो मैनेज कर लेगी। तुम्हारे इस फुटबॉल की तरह थोड़ी हो टफर। उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती ना। हाँ, अपना इम्पोर्टेंट काम कर कर ही आना, ओके? मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। क्या? बस स्टॉप? इस घर के लोग सब पागल हो गए। कोई कह रहा है फाइटर है, कोई बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहा है। एक काम करो, आप लोग सब घर पे रहो, मैं और एलिना जाते हैं, टैक्सी से उसे छोड़ कर आएंगे। टैक्सी से जाएंगे तो मैं भी चलूंगी शोना को ड्रॉप करने। हाँ माँ, तुम ही चलो, पर शोना अकेली नहीं जाएगी। रिलैक्स माते, इतना सेंटी मत हो। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा। छोरो एकदम मजाक ना, एक थप्पड़ लगा। सोती माँ, ऐसा राग के नो, मेरी भी बहन है वो। उसे डस्टबिन में फेंक के नहीं आऊंगा, छोड़ के आऊंगा अच्छे से। संभाल के। थैंक यू दादा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक तो है आप? जी। वो मिस्टर दीक्षित घर पे है कि चले गए? ओ, तो कब के निकल चुके? ठीक है। हाँ 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 देव बेटा, बस तू जल्दी से घर तो आ जा। मैंने तेरी शर्ट रेडी करके अलमारी में रख दी है। तू आ जा। अरे नुट्रिशन, तुम क्यों आई? मतलब तुम कैसे आई बेटा? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। आंटी जी इतने दिनों से तो आराम ही कर रही थी, घर पे मन नहीं लग रहा था, मिस कर रही थी आप सब लोग को। अरे इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्या खाती हो? अरे बेटा, काम जरूरी होता है पर सेहत से ज्यादा नहीं। आराम करो, चलो। ओहो जीजी, अब आ गई है तो रहने दीजिए ना। अब चलिए, देर हो रही है। दिशा बहन जी के यहाँ कीर्तन में नहीं जाना है क्या? अरे भाभी, जाना तो है पर अब कैसे जाऊं? अब थोड़ी देर के बाद चलते हैं ना। क्यों, अब क्या हो गया? वो भाभी, वो देव का फोन आया था। देव की बहुत जरूरी मीटिंग है यहीं कहीं होटल में, तो उसे मीटिंग में हमेशा की तरह नीली शर्ट ही पहननी होती है, तो मैंने तैयार करके रखी है। जैसे वो आता है उसे दे दूंगी और चलते हैं। जीजी आप भी कमाल करती हैं। अब देव को अपने हाथों से पहनाएंगी क्या? नहीं ना, दूध पीता बच्चा नहीं है वो। जीजी थोड़ा ध्यान भगवान में भी लगा लीजिए, जिसने देव दिया है आपको। हाँ बेटा, मेरा एक काम कर दोगी? जैसे देव आता है ना, उसे बोलना कि मैंने उसकी शर्ट ना उसके अलमारी में राइट साइड में रखी है। हाँ, बोल दोगी? चलिए, ये बोल देगी। बोलना। हाँ, आओ ना नेहा, आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। माँ, भाभी, ये मेरा घर है। अब मैं अगर दोबारा गुम हो जाऊं ना तो मेरे पुराने पते पर मत जाना, सीधा यहीं चली आना। ये नेहा है भाभी, मेरी भाभी। पहली बार घर पे आई है और तुमने बैठने को भी नहीं कहा। इतनी इंग्लिश सीखी है, थोड़ी तमीज भी सीख लो। चलो तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। आओ बैठो। माँ, नेहा ये मेरी माँ है। नमस्ते। माँ, ये नेहा। नमस्ते। बैठो बैठो, खड़े क्यों गए? बैठो। रणवीर तुम्हारी खूब बातें करता रहता है। अच्छा ये बताओ, रणवीर कुछ पढ़ाता भी है या मास्टर की रोब झाड़ता रहता है? नहीं आंटी, रणवीर तो बहुत अच्छे टीचर है। हाँ हाँ, रणवीर बहुत अच्छे टीचर है और इस बहुत अच्छे टीचर के यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी बनती है। क्या हुआ बिट्टू? मेरी कार। भैया ने मारा? दोबारा लड़ाई हुई तुम्हारी भैया के साथ? मेरी कार। फिर लड़ाई की तुम दोनों ने? अरे ये बच्चे तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तुम लोग लड़ो मत, जाकर खेलो जाके। माँ, 2 भैया, 2 भाभी हैं और 2 भतीजे और मैं। ये छोटा सा परिवार है मेरा। अगर अब की बार झगड़ा किया ना तो दोनों को मंदिर की सीढ़ियों के पास छोड़ के आऊंगी। वो कार मेरी है। नहीं, मेरी है। बेटा ऐसे नहीं करते, घर में मेहमान आए हैं ना, अभी कोई फाइट नहीं करना,
चलो अंदर खेलते हैं, चलो। क्या हुआ नेहा? रिया को देख तो, क्यों रो रही है? चलिए। अरे बेटा, चाय तो खत्म कर लो। नहीं आंटी, फिर कभी, आज नहीं। तुझे डर लग रहा है तो मैं आके बोल दूँ। इतना की बच्ची तुझे तो मैं। शट अप। पता नहीं फिल्मों में कैसे बोल लेते हैं बेशर्मों की तरह आई लव यू, जैसे कोई बात ही ना हो। सोच सोच के इतना ब्लश कर रही हूँ, मिलने के बाद कैसे बोलूंगी। ठीक है, ट्राई करती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई लव यू। मिस्टर दीक्षित, आई लव यू में भी मिस्टर दीक्षित ऐसे लग रहा है कि आई लव यू की एप्लीकेशन लिख रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ और। फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। देव सही रहेगा। आई लव यू देव। काश आज एटलीस्ट आज करण जौहर मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे होते। आई लव यू तो ठीक से बोल लेती। एक और बार ट्राई करती हूँ। देव। बॉस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपको रेस्ट करना चाहिए। वो घर पे रहकर बीमारों वाली फीलिंग आ रही थी। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी। क्या कहना है? जस्ट से। आपकी अलमारी शर्ट के राइट साइड पे रखी है। I mean, आपकी शर्ट अलमारी में राइट साइड पे रखी है। क्या कर दिया मैंने? ओहो, यस! की होलो? सौरभ, क्या हुआ? दादी, जेंट्स अंडरगारमेंट का पहला ऑर्डर बल्क में आया है। कंपनी मेरे साथ टाई अप करना चाहती है। हाँ, सौरभ, अच्छा टाई एक साथ पहनेगा? दादी, टाई अप मतलब कंपनी मेरे साथ जुड़ना चाहती है, मेरे साथ काम करना चाहती है। I am back. Hi. Hello माशी। कॉलेज का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और कल तो इससे बेटर होगा। कल हमारे कॉलेज में ना सेमिनार के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं लेक्चर्स देने के लिए। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सब लोगों से मिलना, कॉन्टेक्ट्स बनाना। लाइफ में कॉन्टेक्ट्स ही काम में आते हैं। लाइफ में बेटा सिर्फ कॉन्टेक्ट्स ही काम नहीं आते, मेहनत भी काम आती है, टैलेंट भी काम आता है। आप मुझे हर बार क्रिटिसाइज करते हो। बेटा मैं तुझे क्रिटिसाइज नहीं करता। ओ हेलो, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो। मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ गाइड करता हूँ। कोई गाइड नहीं करते, मुझे समझ में आता है। इसी बात पर एक चैलेंज। कैसा चैलेंज? आपको लगता है कि मैशो आपको 1 घंटा भी ताने मारे बगैर नहीं रह सकती? 100%। और मैशो को लगता है कि दादा को तो वो ताने मारते ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे तो ऐसा करते हैं कि 3 दिन तक मैशो दादा को कोई ताना नहीं मारेंगे, वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दादा मैशो के लिए कुछ करेंगे। ये क्या करेगा मेरे? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना अंडरगारमेंट का बिजनेस बंद कर दूंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड।
भैया जी कहाँ गए? किचू भैया मेरी शर्ट कहाँ है? किचू भैया मुझे दे दीजिए। ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो? किचू भैया कहाँ हैं? आपने तो कहा था शर्ट यहीं है। यहाँ तो कोई शर्ट नहीं है। कहाँ रख दी शर्ट? ना 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 कहीं ना 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 ये तो नहीं? ना 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 हाँ आई गेस गलती से सबके साथ फेंक दिया था। सॉरी। आपको कुछ काम है? हाँ वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं आपसे ये फोन कहाँ है? बोलिए। हाँ वो मैं आपसे। जी आप मुझसे? मैं आपसे